बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस्मा अरब उर्दू न्यूज़ में आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हमारी न्यूज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब खुलेंगी, ख़ास वो लोग जो सऊदीया से बाहर अपने वतन हैं, एग्ज़िट री एंट्री यानी खरूज ओहदा, नए वीज़े वाले जो सऊदी अरब आना चाहते हैं और इंतज़ार में हैं कि फ़्लाइट्स कब खुलेंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। उसके लिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब खुलेंगी तो आपको एक प्रूफ दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो को आप पहले देखें, फिर बाद में इसका तर्जमा करके आपको बताऊँगी। मेरी वीडियो एंड तक देखें। أول شيء حتكون العودة نشاطنا أول شيء عودة المواطنين سواء السعوديين اللي في خارج السعودية يرجعوا للسعودية أو سواء المقيمين اللي هنا رجعوا لبلدانهم. المرحلة الثانية حتكون عودة المقيمين من خارج السعودية إلى السعودية، المقيمين في السعودية. وفي المرحلة الثالثة راح تكون عودة السفر بشكل كامل ولكن باشتراطات. يعني عودة اللي برا السعودية في تصريح اليوم قالوا إنه ما راح يعودون إلا مع نهاية الكورونا. لا التوقع لا أن حيكون العودة إن شاء الله في خلال توقعنا شهر أغسطس يعني بعد الحج إن شاء الله. ولكن لسه ما في تواريخ محددة. الموضوع مش فقط من عند وزارة السياحة، هي على مستوى الطيران الدولي يفتح من السعودية إلى الخارج. أنا أعرف أن الأمر مشكلة، لكن في توقعات. أتحدث عن توقعاتنا أنها حتكون تفتح على بعض الدول في البداية وباستيرادات محددة، يعني من هم دون 15 سنة ومن هم أعلى من 65 سنة ما راح يسافرون. وحتكون في دول معينة، خلينا نقول في الخليج في البداية، دول تفتح نفس نسبة الخطورة. هذه الدول فتحت، بعدين راح تبدأ تفتح تدريجيا. المواعيد المتوقعة احنا توقعنا انها حتكون ان شاء الله في الحج، يعني سواء قبل الحج او بعد الحج، ولكن ما راح يعني احنا نتكلم على مسافة شهر الى شهر ونص بالكثير ان شاء الله باذن الله. وحيبدا الفتح التدريجي هذا وفق التوقعات. الحين بدا الفتح التدريجي فعليا، ولكن الى السفر للخارج يحتاج بعد شهر ونص. طيب السفر للخارج كم आपने वीडियो देखी, ये वजारत सेहत का तर्जुमान है जिसे इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि मुकम्मल तौर पर फ़्लाइट सऊदीया के लिए कब ओपन होंगी या शुरू होंगी। तो वजारत सेहत ने जवाब दिया कि ये काम मरहलावार शुरू होंगे। जैसा कि पहले मरहले में वो सऊदी शहरी जो दूसरे मुल्क मौजूद हैं और वापस सऊदी आना चाहते हैं, जो कि कोरोना क्राइसिस की वजह से दूसरे ममालिक में फंस गए हैं, पहले उन्हें सऊदीया लाया जा रहा है। और इसी तरह वो गैर मुल्की जो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं और ओहदा प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। दूसरा मरहला उन गैर मुल्कियों के लिए होगा जो सऊदी अरब से बाहर अपने मुल्क में एग्ज़िट री एंट्री यानी खरूज ओहदा फैमिली वाले या नए वीज़े पर आना चाहते हैं, उनके लिए बाद में ऐलान किया जाएगा। तीसरे मरहले की तरफ एंकर ने सवाल किया कि मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स कब शुरू की जा रही हैं, मसलन एग्ज़िट, इंटर, खारिज और दखूल। इस पर एंकर ने ये सवाल किया कि कुछ दिन पहले सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया कि जब तक कोरोना क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा तो उस वक्त तक किसी को सऊदी आने की इजाज़त नहीं है। तो तर्जुमान ने कहा कि ये बात ठीक है, लेकिन तवक्का की जा रही है कि अगस्त के पहले हफ्ते या अगस्त के लास्ट हफ्ते इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी और मुकम्मल हालात बेहतर हो जाएंगे। ये सब सऊदी अरब आ भी सकेंगे और वापस जा भी सकेंगे। ये भी कहा कि इसमें सिर्फ वजारत सियाहत का ही काम नहीं, वजारत सेहत का भी बड़ा अमल दखल है। जो लोग इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं जो खरूज नहाई जाना चाहते हैं और उनका खरूज नहाई और खरूज ओहदा लग चुका है और वो ओहदा प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या सफारत खाने के ज़रिए जा रहे हैं, ये सब झंझट बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। फिर कोई परेशानी नहीं होगी। सब अपने मुल्क में जाने और सऊदी अरब वापस आने के लिए बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन ओहदा प्रोग्राम के छुट्टी लगवा कर और किसी भी फ़्लाइट्स में जा सकेंगे। मज़ीद ये भी कहा कि कुछ शराइत होंगी कि 15 साल
اور 65 سال کے عمر کے اجازت نہیں ہوگی، اور ممکن ہے اور بھی بہت سی شرائط ہوں گی، مگر اگست کے اینڈ تک بہتری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام غیر ملکیوں کی پریشانی دور کرے اور اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ کرے، آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔